नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि साथियों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साथियों, जो विशेष रूप से हमारे जो उच्च पद के प्रभार अभी वर्तमान में जबलपुर संभाग अंतर्गत जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद का प्रभार दिया गया है, उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, चैनल पर और इस वीडियो में अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के उच्च पद के प्रभार में पदांकन से संबंधित है, इसीलिए महत्वपूर्ण सत्र है। स्किप नहीं करिएगा वीडियो को और अंत तक जरूर बने रहिएगा साथियों। लेकिन यदि उसके पहले आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी याद से ज़रूर दबा लीजिए, ताकि चैनल के माध्यम से आप लोगों के हित के लिए जितनी भी सूचनाएं अपलोड की जाती हैं वे त्वरित गति से आप लोगों तक पहुंच सकें और आप लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक साथियों के मेरे पास में पोस्ट आते हैं या वे स्वयं उपस्थित होकर के हमारे कार्यालय में मुझसे ये अवगत कराते हैं कि सर हमें बहुत सी परेशानियों का सामना इस कारण भी करना पड़ता है कि कई बार संभागीय कार्यालय से जो सूचनाएं जारी की जाती हैं और जिला कार्यालय को प्रेषित की जाती हैं, वह हम ग्रामीण क्षेत्रों में या किसी ऐसे दूरस्थ अंचलों में पदस्थ होने के कारण हमें ये सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इस कारण से साथियों, मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आज के समय में सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में आप लोगों के लिए यही सेवार्थ मैं ये जानकारी यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोगों तक अति आवश्यक और त्वरित गति से यह सूचना पहुंच सके और आप लोगों के पास यह एक्सक्यूज़ ना रहे कि सर हमें यह सूचना समय से मिल नहीं पाई थी या हम इस कारण इस लाभ से वंचित हो गए। इसीलिए आप लोगों तक यह सूचना पहुंचाना मेरा उद्देश्य है और हमारे चैनल का भी उद्देश्य है। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम उस महत्वपूर्ण सूचना पर, जिसे लेकर के मैं चैनल के माध्यम से आज उपस्थित हुआ हूँ। और यह जो महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, उससे संबंधित एक पत्र या यूँ कहा जाए कि जो निर्धारित प्रारूप है वह आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। और साथियों, वह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हमारे जो वर्तमान में संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर से प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद का प्रभार जो सौंपा गया है उसके पदांकन से संबंधित है। और इसमें जो महत्वपूर्ण काउंसलिंग हेतु निर्धारित प्रारूप है साथियों, वह आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उस महत्वपूर्ण प्रारूप के संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं, ताकि उस महत्वपूर्ण प्रारूप को भरते समय आप लोगों से कोई त्रुटि ना हो। अन्यथा हो सकता है किसी महत्वपूर्ण कॉलम या जानकारी में आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी का उल्लेख किए जाने से आप उच्च पद के प्रभार से वंचित भी हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप जिसका शीर्षक लिखा हुआ है जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर संभाग अंतर्गत कार्यरत विभागीय प्राथमिक शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग के लिए निर्धारित प्रारूप। साथ ही इसमें जो पहला बिंदु है उसके अनुसार जो भी लोक सेवक या प्राथमिक शिक्षक हैं जिन्हें माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद का प्रभार दिया गया है, उन्हें अपना नाम अंकित करना है। दूसरे बिंदु में पदस्थ संस्था अर्थात जहां वे वर्तमान में पदस्थ हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे साथियों के हमें पोस्ट और कमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे कि सर जारी किए गए आदेश में हमारी पदांकित संस्था जो है वह गलत प्रदर्शित हो रही है। तो साथियों, मैं इस जानकारी से आप लोगों को अवगत कराना उचित समझता हूँ और यह अपेक्षित भी इसीलिए है कि जो जानकारी हमें जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है उस जानकारी के आधार पर ही हमारे द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसमें किसी भी प्राथमिक शिक्षक के पदांकित संस्था में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो उच्च पद के प्रभार के आदेश में आप लोगों की पदांकित संस्था प्रदर्शित हो रही है वह त्रुटिपूर्ण है, तो आप यहाँ पर आपकी वास्तविक पदांकित संस्था का उल्लेख करें, संकुल का नाम लिखें जो संस्था के अंतर्गत आप पदस्थ हैं और वह किस संकुल में आती है उसका पूरा उल्लेख करें। तीसरे बिंदु के अंतर्गत साथियों, आपने पदांकित संस्था से संबंधित विकासखंड एवं जिला का नाम लिखें। जैसे उदाहरण के लिए आप मंडला जिले की किसी प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं तो उस प्राथमिक शाला का नाम, फिर वह प्राथमिक शाला किस संकुल केंद्र के अंतर्गत आती है उस संकुल केंद्र का पूरा नाम, और वह संकुल केंद्र किस विकासखंड एवं मंडला जिले में आता है तो उसकी जानकारी। यह उदाहरण स्वरूप है साथियों, आप लोगों के प्रति प्राथमिक शिक्षक के अनुसार यह जानकारी भिन्न भिन्न होगी। चौथे बिंदु में साथियों, प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक ऑब्लिक दिनांक, इसमें आप लोगों को जो आपकी नियुक्ति अर्थात प्रथम नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक या शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर हुई है उसका उल्लेख करना है और उससे संबंधित आदेश की छाया प्रति भी आप लोगों को संलग्न करनी है। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 5 में प्राथमिक शिक्षक में संविलियन दिनांक 1/7/2018 अथवा उसके पश्चात। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अब आप लोगों का निकाय
या ऐसे कहा जाए कि आप लोग पंचायत या नगरीय निकाय से पृथक होकर के जनजातीय कार्य विभाग या शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आप लोगों का एमपी टास्क पोर्टल के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक में संविलियन किया जा करके आप लोगों को ऑनलाइन आदेश जारी किए गए हैं। तो उसमें जो आप लोगों का संविलियन दिनांक अंकित है उसका उल्लेख करें। इसमें हमारे अधिकांश कर्मचारी या लोक सेवक साथियों के 1/7/2018 की प्रविष्टि होगी, पर हमारे कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनका संविलियन 1/7/18 के पश्चात हुआ है। उसमें कुछ विशेष कारण हो सकते हैं, जिसमें से जैसे हमारे कुछ साथियों ने व्यावसायिक योग्यता अर्थात डीएड वगैरह बहुत बाद में किया है, जिस कारण उनका अध्यापक संवर्ग में संविलियन लेट से हुआ है। और अध्यापक संवर्ग में संविलियन जो है वह विलम्ब से होने के कारण उनका प्राथमिक शिक्षक में भी संविलियन विलम्ब से हुआ है। तो इसी कारण आपके जो एमपी टास्क पोर्टल के माध्यम से जो डाउनलोड किया गया आदेश है उसमें संविलियन की जो तिथि अंकित है उसको यहाँ पे अंकित कीजिएगा, ना कि जो जावक क्रमांक और जावक की तिथि है उसको अंकित कीजिएगा। वह आपको अंकित नहीं करना है, आपको संविलियन की तिथि अंकित करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नहीं तो हमारे कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जो उस आदेश में जावक की तिथि अंकित होती है वह उसमें प्रदर्शित या उल्लेख कर देते हैं, और जो कि अनुचित है। साथियों, आप लोगों का उसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि आपको दिनांक 1/7/2018 से प्राथमिक शिक्षक के पद पर संविलियन किया जाता है। भले ही वह आदेश 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या 2 साल, 4 साल बाद जारी हुआ हो, लेकिन उसमें संविलियन की तिथि को अंकित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 6, इसमें आप लोगों को स्नातक या ग्रेजुएशन में जो आप लोगों के द्वारा डिग्री होल्ड की गई है उसकी यहाँ पे प्रविष्टि करना है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता स्नातक के विषय प्राथमिकता क्रम में अंकित करने हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा साथियों कि आपको जो फाउंडेशन कोर्स या आधार पाठ्यक्रम के जो विषय होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी, सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी होती है, उसका उल्लेख नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जो आपके 3 महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिनके आपने आपके त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन किया है, उन तीनों सब्जेक्ट का प्राथमिकता क्रम में उल्लेख करना है। और प्राथमिकता से अभिप्राय साथियों यह है कि जैसे कुछ हमारे साथियों ने इस तरह के पोस्ट या मैसेज मुझे किए हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि सर हमारे ग्रेजुएशन में उदाहरण के स्वरूप अंग्रेजी भी लिटरेचर है और संस्कृत लिटरेचर भी है, और हमारा अंग्रेजी लिटरेचर में हो गया है पर मैं चाहता हूं सर कि मेरा संस्कृत लिटरेचर में हो। तो इस तरह के मैसेज उनके द्वारा किए गए हैं। तो साथियों, आपके यदि आपका चयन अंग्रेजी विषय अंतर्गत हो गया है और आप चाहते हैं कि आपका संस्कृत विषय में हो, पर इस बात का यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है साथियों कि यदि आपके द्वारा प्राथमिकता क्रम में अंग्रेजी के स्थान पर जिसमें आपका चयन हुआ है संस्कृत विषय का उल्लेख किया जाता है और आप चाहते हैं कि संस्कृत विषय में आपका चयन किया जाए या उच्च पद का प्रभार आपको दिया जाए, परंतु यदि आपके ज़िले में संस्कृत का, या उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर सिर्फ मैंने संस्कृत आपको बताया है, यह विषय प्रति प्राथमिक शिक्षक भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, और यदि संस्कृत विषय का पद उस ज़िले में रिक्त नहीं है तो फिर आपका ऐसी स्थिति में आपका जो अंग्रेजी विषय अंतर्गत आदेश जारी किया गया है वह मान्य किया जाएगा। अब यह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आप यह पदांकन या उच्च पद का प्रभार लेना चाहते हैं या नहीं। इस संबंध में अपनी सहमति जो हमारे नोडल अधिकारी आपके ज़िले में उपस्थित होंगे उन्हें दें, और यहाँ पर इसीलिए मैंने इस बात का उल्लेख किया है। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 7 में आपको आपकी व्यावसायिक योग्यता डीएड, बीएड या जो भी आपने अर्जित की है उसका उल्लेख यहाँ पर आपको करना है। 8वां और साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि आपको उच्च पद का प्रभार के आदेश जारी हो गए हैं पर पदांकन आपका नहीं किया गया है, इसका मुख्य कारण यह है साथियों कि हमारे कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने स्नातक स्तर पर डिग्री तो अर्जित कर ली है या योग्यता तो अर्जित कर ली है, परंतु यह योग्यता उनके द्वारा सेवा के दौरान या शासकीय सेवा में आने के पश्चात अर्जित की है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं साथियों कि जब हम शासकीय सेवा में आते हैं तो हम सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण नियम से बंध जाते हैं, और इसके अनुसार हमारे द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कोई भी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित की जाती है तो उसके लिए हमें सक्षम अधिकारी की अनुमति अत्यंत आवश्यक होती है। यदि हमारे पास सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं है तो हमारी वह डिग्री या योग्यता किसी काम की नहीं है, क्योंकि वह एक प्रकार का अनौचित्यपूर्ण हमारा व्यवहार होगा और हमने अनाधिकृत रूप से वह डिग्री अर्जित कर ली है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि आपके द्वारा सेवा से पूर्व स्नातक या डिग्री अर्जित की गई है तो वह मान्य होगी। यदि सेवा के पश्चात की गई है तो उसके लिए यदि आपने स्नातक में त्रिवर्षीय या 3 इयर्स कोर्स आपने किया है तो प्रत्येक वर्ष की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की आपको
अंक सूची के साथ साथ अनुमति भी संलग्न करना आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है साथियों कि क्या शैक्षणिक योग्यता ऑब्लिक व्यावसायिक योग्यता नियुक्ति पश्चात विभागीय अनुमति से अर्जित की गई है। यदि हाँ, तो विभागीय अनुमति आदेश की प्रति या छाया प्रति वर्षवार अनिवार्यता संलग्न करें। इसी प्रकार साथियों अगला बिंदु है क्रमांक 9, जिले की वरिष्ठता सूची का क्रमांक। साथियों जो आपकी ज़िले में आपकी वरिष्ठता सूची जारी की गई है प्राथमिक शिक्षकों की, उसमें आपकी ज़िले में आपकी वरिष्ठता किस क्रमांक पर है या आपका नाम उस ज़िले की वरिष्ठता सूची में किस क्रमांक पर अंकित है, उसका आपको उल्लेख करना है यहाँ पर। इसी प्रकार साथियों क्रमांक 10 में आपको अपनी श्रेणी, आप सामान्य से वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अजा वर्ग से आते हैं अथवा अजजा वर्ग से आते हैं, तो उसका उल्लेख करना है। साथ ही यदि आप आरक्षित श्रेणी अर्थात ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको जो वर्तमान में डिजिटल स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है उसकी छाया प्रति अनिवार्यता संलग्न करनी है। इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 11 अनुसार उच्च पद प्रभार हेतु जो हमारे संभागीय कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है उसमें जो आदेश क्रमांक से आपका नाम प्रदर्शित हो रहा है और जिस विषय और सरल क्रमांक में, तो उसका उल्लेख करना है। अर्थात जो आदेश यहाँ से जारी किया गया है उसका जावक क्रमांक और दिनांक, किस विषय में आपका चयन किया गया है और किस उस आदेश में कौन से सरल क्रमांक में आपका नाम है उसका उल्लेख करना है। अब साथियों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो पदांकन से संबंधित है और यह महत्वपूर्ण बिंदु क्रमांक है 12। यह महत्वपूर्ण इसीलिए साथियों क्योंकि आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर और जिले में रिक्त होने की स्थिति में आपको इसी काउंसलिंग प्रारूप और प्रपत्र के आधार पर आपको पदांकन आपके ज़िले में या ज़िले के बाहर भी किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो 12 है साथियों उसके अनुसार पदस्थ जिले में पदांकन हेतु प्राथमिकता क्रम में संस्थाओं के नाम, पहला संस्था का नाम, उसी संकुल का नाम, विकासखंड और जिले का नाम। इसी प्रकार प्राथमिकता क्रम में जो आपकी सेकंड चॉइस होगी उसकी संस्था, संकुल और विकासखंड तथा जिले का नाम लिखना है और इसे सावधानीपूर्वक भरिएगा साथियों, इसमें कोई ओवर राइटिंग या काट छांट नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार साथियों जो बिंदु क्रमांक 13 है उसके अनुसार वर्तमान पदस्थ जिले से अन्यत्र जिले में संभाग के भीतर पदांकन चाहे जाने पर उस जिले का विकल्प के लिए आपको यहाँ पर उसका उल्लेख करना है कि यदि उदाहरण स्वरूप आप डिंडोरी जिले में पदस्थ हैं और आप चाहते हैं कि आपको मंडला जिले में या डिंडोरी जिले से भिन्न संभाग के अंतर्गत जो हमारे 8 जिले आते हैं उसमें कहीं पदांकन चाहते हैं तो उससे संबंधित यहाँ पर विकल्प आपको देना पड़ेगा 2 जिलों का। यदि उस जिले में पद रिक्त रहता है साथियों तो आपको फिर वहाँ पर पद उपलब्ध कराया जाएगा और उस संबंध में आपका पदांकन आदेश जारी किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों अगला बिंदु है 14। इसके अनुसार यदि आपकी कोई विभागीय एवं अन्य जांच संबंधी सनिष्ठा प्रमाण पत्र अनिवार्यता संलग्न करना है। इसमें मुख्य रूप से साथियों पहला है विभागीय जांच, यदि आपकी कोई डीई या विभागीय जांच प्रचलित है तो हाँ या नहीं लिखना है। इसी प्रकार लोकायुक्त जांच प्रचलित है या नहीं तो उससे संबंधित हाँ नहीं। ईओडब्ल्यू से अर्थात आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो अपराध से संबंधित कोई आपकी जांच प्रचलित है अथवा नहीं उसकी जानकारी हाँ नहीं में देना है। इसी प्रकार निलंबन से संबंधित कोई आपकी जानकारी है तो उसकी यहाँ पे हाँ नहीं में प्रविष्टि करनी है। यदि आप बहुत लंबे समय तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ प्रविष्ट करनी है। आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से या विभागीय रूप से कोई पुलिस प्रकरण या एफआईआर दर्ज की गई है तो उसका उल्लेख यहाँ करना है। और इसी प्रकार कोई न्यायालयीन प्रकरण यदि आपका प्रचलित है तो उसका उल्लेख यहाँ पे हाँ नहीं में करना है। इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 14 अनुसार यदि कोई भी जांच लंबित या प्रचलन में होने पर प्रकरण से संबंधित विवरण एवं अभिलेख संलग्न आवश्यक रूप से करें। जो 14 क्रमांक के बिंदु में साथियों आप लोगों को विभिन्न प्रकार की जो जांचों का उल्लेख किया गया है, यदि इससे संबंधित कोई भी जांच आपकी वर्तमान में प्रचलित है या पूर्व में रही है तो उससे संबंधित उल्लेख आपको यहाँ पर करना है और उससे संबंधित विवरण तथा उसके अभिलेख आपको इस प्रारूप और प्रपत्र के साथ संलग्न करने हैं। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर दिनांक, हस्ताक्षर, नाम, मोबाइल नंबर अंकित करना है और विशेष रूप से साथियों प्रपत्र के अंत में एक नोट अंकित किया गया है जो अति महत्वपूर्ण है। संभागीय कार्यालय से जारी किए गए आदेश में त्रुटिवश किसी गुरुजी शिक्षक के आदेश जारी हो गए हैं तो उक्त प्रारूप के साथ गुरुजी के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश अनिवार्यता संलग्न करें। यहाँ पर साथियों मैं आप लोगों को एक बात का विशेष रूप से उल्लेख कर दूं कि कुछ हमारे ऐसे शिक्षक साथी या लोक सेवक हैं जिनके फ़ोन मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे थे कि सर जो आदेश संभागीय कार्यालय से जारी हुए हैं उसमें कुछ प्रतिनियुक्ति पर जो शिक्षा विभाग से वर्तमान में जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है एवं कुछ गुरुजी शिक्षक हैं जो बाद में संविदा शिक्षक या शिक्षाकर्मी बने हैं तो उन्हें भी इस आदेश में सम्मिलित कर लिया गया है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है साथियों तो आप उससे संबंधित आदेश भी अनिवार्यता संलग्न करें।
अब साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक अन्य महत्वपूर्ण प्रपत्र जिसका उल्लेख यहाँ पर आपको बिंदु क्रमांक 14 के अंतर्गत किया गया था, उससे संबंधित जो सनिष्ठा प्रमाण पत्र का बिंदु है साथियों, तो वह सनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आपकी विभागीय जांच, लोकायुक्त प्रकरण, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित प्रकरण और न्यायालयीन प्रकरण, इससे संबंधित जानकारियां आपको यहां पर विवरण सहित दर्ज करनी है, यदि आपकी प्रचलित थी अथवा प्रचलन में है तो। और इस प्रकार अंत में सनिष्ठा प्रमाण पत्र से संबंधित आप जहां भी संस्था में पदस्थ हैं वहां के संकुल प्राचार्य का उसमें पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर अनिवार्य है। और यह जो महत्वपूर्ण प्रपत्र है साथियों, यह आपको आपके ज़िले में जब नोडल अधिकारी उपस्थित होंगे काउंसलिंग के लिए तो उन्हें उपलब्ध कराना है। तो आशा है कि साथियों यह जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वह आप लोगों को समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। साथियों, जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इस प्रपत्र या प्रारूप के संबंध में आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आवश्यक रूप से ज़रूर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा प्रयास आप लोगों को समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत किए जाने का या आपको दिए जाने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। और इस जानकारी को सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों से निवेदन यह है साथियों कि अपने साथियों के साथ, चाहे आपका उच्च पद का प्रभार हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो, यदि आप तक यह वीडियो पहुंचा है तो आप उनके साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और इस आदेश और प्रारूप की जो PDF की लिंक है साथियों, वह आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगी। वहां से आप इसकी स्वच्छ प्रति डाउनलोड करें, इसका प्रिंट आउट निकालें और इसे भरकर अपने पास रखें ताकि जब नोडल अधिकारी आपके ज़िले में उपस्थित होंगे आपको पृथक से सूचित किया जाएगा या आपके नोडल अधिकारी आपको बताएंगे कि वह किस दिनांक में आपके ज़िले में आ रहे हैं। तो आप यह जानकारी मैं अभिलेखों के उनके समक्ष प्रस्तुत करिएगा। और ये PDF की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगी, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो आशा है कि साथियों मेरे द्वारा ये जो प्रदाय की गई जानकारी है वह आप लोगों को पसंद आई होगी। तो साथियों, इसी तरह की तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो में अब बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण साथियों, आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्रिप्शन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी याद से ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि भविष्य में और इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती रहेगी और आप लोगों के पास तत्काल यह जानकारी पहुँचे। आपको किसी की मुंह देखने की या किसी का रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग स्वयं इस जानकारी का विश्लेषण कर पाएँ। साथियों, फिर इसी तरह की तमाम जानकारियों को लेकर के जिसमें महत्वपूर्ण आदेश, प्रारूप और निर्देश होंगे, मैं वीडियो और चैनल के माध्यम से लेकर उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, आप लोगों से जय हिंद, वंदे मातरम।